कैसे हो? अच्छा, तो हमारा टॉपिक चला था बेटा स्लोप, और उस स्लोप के अंदर हम जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उसके कॉन्सेप्ट हैं वो हम अभी तक सीख चुके हैं। तो उससे हम आगे लेते हैं कि स्लोप पर जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये जो क्वेश्चंस मैं अभी जो लिखवा रहा हूँ वो हो सकता है आपको नोट्स के अंदर ना मिले, तो इसलिए आप उसको नोट कर सकते हो, और बाकी जो है आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो देखते हैं बेटा कि स्लोप पर क्वेश्चन जो हैं किस तरीके से आते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ पर कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये v है बेटा, और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। ये x है बेटा यहाँ पर, और ये x है यहाँ पर, और ये कितना बेटा 6 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कर्व गिवन of particle along on x axis. Find the velocity at x is equal to 2 मीटर। x is equal to 2 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन ऑफ कर्व गिवन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ऑन x एक्सिस, फाइंड द वेलोसिटी एट x बराबर 2 मीटर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है हिंदी वाले बेटा, वेग स्थिति वक्र दिया गया है। कण जो है यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो x बराबर 2 मीटर पर कण का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर बेटा ये वाला पोर्शन जो है ये जो है वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपने पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कितना बेटा 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 12 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो जब पार्टिकल 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो उसकी स्थिति क्या होती है बेटा 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है इसकी, जब वह 6 सेंटीमीटर पर होता है। उसके बाद देखिए, अगर पार्टिकल वो बोलता है कि 2 सेंटीमीटर पर हो तो उसका वेग कितना होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर पर इसका वेग कितना है 12 मीटर पर सेकेंड है। तो 2 मीटर पर उसका वेग जो है वो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम इसको स्लोप से निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं हम इसको, किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सुनना बात को। देखो ये मैंने यहाँ पर थीटा लिया है, मान लें थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, ठीक है।
अब जब भी परपेंडिकुलर बेस है तो स्लोप जो होता है क्या होगा, दिस बटा दिस। लेकिन इसने यहाँ पे ये कह दिया कि x बराबर 2 मीटर पर वेग निकालना है, तो x बराबर 2 मीटर पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं पर है। मैंने कह दिया यहाँ पर कितना बेटा 2 मीटर है, मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर 2 मीटर है, ठीक है। तो इस पर इसका वेग कितना होगा वो अपन को देखना है। ये यहाँ पर आया इसका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो जाएगा इसका। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए हैं। एक ट्रायंगल जो है हमारे पास में ये वाला है, बड़े वाला, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। और एक ट्रायंगल हमारे पास, मैं कलर चौक यूज कर लेता हूं, एक एंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास में बड़े वाला ये बन गया है और छोटे वाला है वो ये बन गया है, ये छोटे वाला, ये छोटे वाला ट्रायंगल बन गया है हमारे पास, ठीक है। ये हम थीटा ले रहे हैं बेटा, थीटा आप बोल सकते सर ट्रायंगल तो बेटा ये भी बन रहा है, आप बोल सकते हैं ये भी ले लो, नहीं, हम जो है एंगल वो लेंगे जो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन एंगल होगा, वो एंगल हमेशा यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इस बड़े वाले के अंदर भी है और ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर भी है, तो कॉमन एंगल जो है वो हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए बेटा अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूँ तो इसकी जो स्लोप होगी 12/6 होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्लोप जो होगी बेटा 12/6, 12/6। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल बेटा ये वाला है और इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप और इसका स्लोप, बड़े वाले ट्रायंगल का स्लोप और छोटे वाले ट्रायंगल का स्लोप, इन दोनों स्लोपों की अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर हमारे पास 2 मीटर पर जो वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगी। देखते हैं, ये तो हमारे पास क्या है बेटा, बड़ा त्रिभुज है। अब देखिए छोटे ही करते हैं अपन, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर बेटा ये रहा और ये इसका बेस रहा। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना है, v है बेटा, ये कितना है v हुआ, तो हम लगाते हैं v। ये कितना हमारे पास में बेस बेटा कितना हुआ 4, ये 4 हो गया। फिर देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा बेटा v बराबर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप इसको मीटर ही लीजिए बेटा, यूनिट दोनों की सेम हो जाएगी बेटा, तो 8 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। तो यूनिट जो है वो आप 1 रखिए, या अगर आप मीटर पर सेकंड रखते हो तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, मीटर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी निकल के आती है वो कितनी आती है बेटा, 8 मीटर पर सेकंड आती है। यहाँ पर जो हमने इसको फाइंड किया है वो हमने इसको स्लोप की मदद से फाइंड आउट किया, स्लोप की हेल्प से हमने इसको फाइंड किया है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना बेटा, देखो ये क्या है, बड़ा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है, और हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर जो इसकी स्लोप है उसका कंपैरिजन कर दिया है। कंपैरिजन करने के बाद, तुलना करने के बाद हमारे पास जो है वो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी इसको। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए बेटा। अब देखिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास। सेकंड एग्जाम्पल क्या बोलता है, देखो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कर्व आपको गिवन है ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बना देता हूं बेटा, ये है अपने पास 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर, ठीक है। ये अपने पास मेरा कितना है 4 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन
कर्व गिवन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, find velocity at 4 मीटर, 4 मीटर पर आपको इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन आपको दे रखा है, Vx आपको दे रखा है, ठीक है। मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड वेलोसिटी एट 4 मीटर पर, 4 मीटर पर आपको यहाँ पर वेलोसिटी जो इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। अब देखो बेटा यहां पर ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो बेटा यहां पर देखिए आप ये 4 मीटर पर 6 मीटर दे रखा है, तो यहां पर इसलिए बेटा आप यहां पर 4 मीटर ना करके आप यहां पर 1 मीटर कर लीजिए, क्योंकि 4 मीटर पर तो आपको दे रखा है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड का है, हमें यहां पर 1 मीटर पर जो है इसकी जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हिंदी मीडियम में लिखिए इसको, वेग स्थिति वक्र दिया गया है, कण एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तो 1 मीटर पर कण का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको 1 मीटर पर कण का जो वेग है वो निकालना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो देखिए 1 मीटर पर आपको कण का जो वेग है वो फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा है 1 मीटर पर कण का वेग, 1 मीटर बेटा मैंने मान लिया कि वो यहीं पे कहीं पर है, मान लिया बेटा मैंने यहां पर कितना बेटा 1 मीटर है, ये मैंने माना है। तो इस पर जो कण का वेग होगा, इस पर जो कण का वेग होगा वो कितना होगा, मान लिया बेटा ये होगा, हमने मान लिया ये होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एंगल, देखो मैं एंगल इसका ये वाला लूंगा क्योंकि ये एंगल बेटा कॉमन एंगल है। यहां पे 2 ट्रायंगल बन गए बेटा, एक ट्रायंगल तो बेटा हमारे पास में ये बन गया, एक ट्रायंगल हमारे पास में ये बन गया, ठीक। दूसरा ट्रायंगल जो है मैं कलर चौक यूज करता हूं, दूसरा ट्रायंगल जो है हमारे पास में ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में ये बन गया, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के सामने क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, लंब होगा, ये परपेंडिकुलर होगा बेटा, ये भी क्या होगा बेटा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये इसका आधार है बेटा, और ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो है वो आधार है। ये जो वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब देखिए आप क्या करोगे यहां पर कि इन दोनों का
जो हमारे पास ट्रायंगल बने हैं उनका अपन स्लोप निकाल लेंगे और दोनों ही ट्रायंगल का आप क्या करोगे, उस स्लोप का कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पर देखा बेटा आपने, पहले हम बड़ा वाला ले रहे हैं, तो जो स्लोप होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो बड़े वाले के लिए हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वो कितना बेटा, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है। कितना बेटा, 4 मीटर। ओके, आधार कितना, बेस हमारे पास में ये है बेटा, हमारे पास में बेस ये है, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास में, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये हमारे पास कितना बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड है। तो ये 4 है और ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कितना हुआ बेटा हमारे पास में, 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। फिर देखिए यहाँ पर हम छोटे वाले की कंपेरिजन करते हैं इससे बेटा। ये हमारे पास में क्या है, बेस है बेटा। बेस कितना है बेटा हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर है ये हमारे पास में, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में, 1 है इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो देखिए, ये अब हमें क्या लेना है, v लेना है। कितना लेना है, v लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा, v है, और यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा, 4 है। तो इस v में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो 2 हुआ अपने पास, ये इधर जाएगा बेटा अपने पास में, तो ये 2v माइनस का 8 = 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां पे इसको आगे आप कर सकते हो सॉल्व इसको। देखो 2v = बेटा 8 + का 1, तो 2v = बेटा कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, और v = 9/2 है, और ये 4.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर हमने देखा कि 2 स्लोप ले लेते हैं बेटा, 2 ट्रायंगल का आपने स्लोप ले लिया, बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल, और इन दोनों के स्लोप लेकर के आपने इनका कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करने के बाद में जो आपसे जो पूछा जाएगा वो चीज़ निकल के हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी हम आगे बेटा, अब हम जो कर रहे हैं शीट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा, स्लोप की एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है बेटा कि पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व ऑफ मैनी पार्टिकल on x-axis moving on x-axis are according to given figures, then find velocity of particles। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि पोजीशन टाइम
कर्व जो है बहुत सारे कणों का जो कि एक्स एक्स पर गतिमान है उसको एक चित्र के द्वारा दिया गया है और आपसे पूछा बेटा यहाँ पर द फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो कण का वेग ज्ञात कीजिए। तो कण का वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको खूब सारे जो है ग्राफ दिए जाएंगे और उस ग्राफ को देख करके आपको क्या बताना है बेटा, वेलोसिटी बतानी है, उसका वेग बताना है। तो हम किस तरह से बताते हैं वेग, देखो पहला क्वेश्चन है इसी का बेटा, ये यहां पर एंगल दिया बेटा कितना 60 डिग्री दिया, यहां पे दिया बेटा x और ये दिया कितना t, ये आपको कर्व दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसकी जो है पार्टिकल की जो है यहाँ पर जो एक्स एक्स पर गतिमान कर रहा है हो रहा है उसकी आप वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए किस तरह से करते हैं। आपको पता है बेटा अभी आपने क्या सीखा है, स्लोप सीखा है। आपको पता है कि इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। स्लोप जो है वो क्या होगी, आप बोलोगे सर इसकी स्लोप जो है वो तो dx अपॉन में dt होगी, dx अपॉन में dt होगा, ये इसका स्लोप होगा। ठीक है, अब देखो ये dx अपॉन dt जो होता है ये क्या होता है, सर ये तो वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर क्या होगा बेटा, वेलोसिटी होती है, वेग होता है सर। क्या होता है, वेग होता है। यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेग को दिखाएगा। अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप पता चल जाए तो मैं वेग बता सकता हूं। तो देखिए वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहां पर स्लोप होगी और स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, tan थीटा होता है बेटा। देखो अगर यहां पर ये वैल्यू दी होती तो मैं यहां पर इसका अवकलन कर देता, डिफरेंशिएशन कर देता, लेकिन मुझे यहां पर कोई वैल्यू दी गई नहीं है तो इस कारण फिर मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे यहां पर क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो देखिए बेटा यहां पर स्लोप जो होती है क्या होती है, tan थीटा होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास में क्या आ जाएगी बेटा, tan थीटा आ जाएगी। ये हमें पता है बेटा कि स्लोप है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी बेटा कितना 60, तो ये tan 60 हो जाएगा। तो v बराबर कितना है बेटा, √3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका जो है वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ दिया होगा और उस ग्राफ से हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम स्लोप की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से बेटा ग्राफ दिए जाएंगे और उस ग्राफ से आपको वेलोसिटी या जो आपसे बेटा पूछा जाता है वो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर ग्राफ सेकंड है, वो क्या कहता है, ये दे रखा है आपको t, ये दे रखा है आपको x और यहां पे दे बेटा 60 डिग्री और ये कहा है वेलोसिटी जो है वो आप फाइंड आउट कीजिए, वेलोसिटी। तो देखिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर पता है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। आप बोलोगे सर इस ग्राफ का स्लोप होगा खड़ी अपॉन पड़ी, स्लोप यही होता है खड़ी अपॉन पड़ी, तो खड़ी तो ये है और पड़ी अपने पास में ये है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो स्लोप dt अपॉन dx, ये होगा इसका स्लोप। ठीक है सर, ये इसका स्लोप होगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये dt अपॉन dx क्या होता है। हमने ये तो सुना है कि सर dx अपॉन dt जो होता है वो क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। लेकिन यहाँ पे तो dt अपॉन dx है, तो ये क्या होगा, अरे इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v आ जाएगा, 1 अपॉन v आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो स्लोप होती है बेटा वो tan थीटा के बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है बेटा। कोई वैल्यू तो है नहीं बेटा, अगर कोई यहाँ पर t की कोई वैल्यू दी होती तो मैं यहाँ पर इसका अवकलन कर देता, डिफरेंशिएशन कर देता और डिफरेंशिएशन करके मैं यहाँ पर जो है वो स्लोप है v की वैल्यू निकाल लेता। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर एंगल तो दिया हुआ है और जब एंगल दिया हुआ है
तो मैं इसका मान डाल दूंगा यहाँ पर, तो 1/v इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर tan 60 डालूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 1/v इज इक्वल टू बेटा √3। तो v बराबर मैं कह सकता हूँ कितना 1/√3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, स्लोप की मदद से हम क्वेश्चनों को इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर नोट कीजिए इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका ग्राफ है बेटा, ग्राफ की मदद से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल है इसी का बेटा पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। तो 3 पार्ट क्या बोलता है, 3 पार्ट क्या बोलता है, देखो ये x है यहाँ पर, ये t है, और ये यहाँ पर बेटा कितना है 60 डिग्री। और आपसे कहा है कि इसका आप जो वेलोसिटी है वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, देखो हम इसका स्लोप निकालेंगे बेटा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा बेटा dx/dt। ओके, और ये शो कर रहा है किसको, v को। और स्लोप क्या होता है बेटा tan थीटा होता है, स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है। अब देखिए, अब आपको यहां पर जो एंगल है वो आप रख दीजिए, एंगल रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा v आ जाएगा। अब एंगल बेटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, लेकिन आपको पता है कि स्लोप के अंदर जो हम एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, और ये एंगल जो होता है वो x एक्सिस के साथ में होता है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर अपन एंगल लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर तो देखते हैं कि यहाँ पर हम एंगल्स को कैसे लेते हैं। अब देखो, ये देखिए ये हमारे पास में ग्राफ है, ये हमारे पास में ग्राफ है, और एंगल हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो एंगल जो होता है वो हमेशा अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। तो जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो बेटा 60 ना लेकर के ये कितना हुआ, ये 60 है बेटा, ये टोटल 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। तो हम यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का लेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं v बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे, देखिए कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी का फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये x है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कितना t है यहाँ पर। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर क्या कहानी हो रही है, इसका आपको वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किस तरह से करेंगे, देखो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा dx/dt होगा, और ये क्या कहेगा बेटा, ये v को शो करेगा, और ये कितना होता है बेटा tan थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा ये एंगल यहाँ पर इतना है, हम जो एंगल होता है बेटा इस एक्सिस के साथ वाला एंगल जो है वो लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर ये वाला एंगल ले लेंगे। ये एंगल कितना हमारे पास में 30 डिग्री का, तो ये हमारे पास कितना हुआ v बराबर tan 30 डिग्री।
और ये कितना बेटा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप डायरेक्शन लेना चाहो तो आगे आप डायरेक्शन भी ले सकते हो। वो किस तरीके से कि देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो tan होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आप उसको नेगेटिव भी मेंशन कर सकते हो अगर वो आपसे विद डायरेक्शन पूछे तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हो अगर उसने आपको डायरेक्शन पूछी हो, विद डायरेक्शन पूछा हो। मैग्नीट्यूड रूप से बेटा 1/√3 सही है। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर 5 है। 5 नंबर पार्ट क्या बोलता है, देखो ये देर का अपन को x है, ये t दिया हुआ है और ये कितना बेटा 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है या कह सकते हो इसका वेलोसिटी जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, देखो कि आप इसका स्लोप निकालोगे। स्लोप जो होता है dx/dt होगा, ये v को शो करेगा और v यहाँ पे कितना बेटा 10, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर एंगल कितना बेटा 60 का है, लेकिन जो एंगल जो होता है ये वाला एंगल जो है वो क्लॉकवाइज एंगल है, हमें एंगल लेना होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फिर मैंने कहा था कि इसका आप वैल्यू निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगा मान लो प्लस का आता है तो ये वाला मान माइनस में आ जाएगा, ये अगर माइनस में आता है तो ये प्लस में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड रूप से दोनों एंगलों की जो वैल्यू होती है वो समान होती है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन में लेना चाहो, विद साइन लेना चाहो, तो इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो एक दूसरे से उल्टी होती है साइन के रूप फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा कि मैं अगर 60 से सॉल्व करता हूँ इसको, tan 60 से सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में √3 आता है, लेकिन चूंकि बेटा ये यहाँ पर होगा, यहाँ पे अगर √3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का √3 आएगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो माइनस का √3 मीटर पर सेकेंड लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बेटा ये भी देख सकते हो कि इसकी स्लोप कैसी है बेटा, नेगेटिव है, इसलिए आप उसको यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने ये जो है विद रीजन मैं आपको इसको समझा चुका हूँ, नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी का। देखो इसकी जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इसी का पार्ट है बेटा ये। देखो 5 ये था, ये अपने पास में 6 है और क्वेश्चन अपने पास में क्या है, देखो ये x है, ये t है यहाँ पर, और ये कितना अपने पास में 10 मीटर है, और ये स्लोप आपको दे रखा है, ये कितना है बेटा 2 सेकेंड है यहाँ पर, ठीक है। और आपसे बोल दें यहाँ पर कि इसकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कीजिए, वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए यहाँ पर। तो देखो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो किस तरह से फाइंड आउट होती है। तो देखो
इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा बेटा, 10/2 होगा, और ये स्लोप होगा, ये v को शो करेगा, और ये कितना बेटा tan थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा 10/2 सीधे ले लीजिए ना आप, तो 10/2 लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, v आएगा। यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है तो एंगल लेने की जरूरत ही नहीं है अपन को, तो यहाँ पे कितना है बेटा, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है इस एंगल के लिए आई है, और मैंने कहा था जो एंगल जो है बेटा कौन से लेते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। कौन से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। तो इसके लिए मान अगर प्लस का 5 आया है तो इसके लिए कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो इसके लिए माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी इसको। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो एंगल जो होता है वो कौन सा लेना अपन को, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए इसका, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए इसको आप ग्राफ बना रखा अपन को, ये अपन को ग्राफ जो है वो दिया हुआ है, और ग्राफ के अंदर हमें वैल्यू दे रखी बेटा, ये 0 मीटर का है बेटा, यहाँ पर ये मीटर के अंदर है, ये अपने पास में x है, और ये अपने पास में t है। फिर आपको बेटा यहाँ पर डाटा दे रखे हैं माइनस का 20 मीटर, और यहाँ दे रखा है आपको माइनस का 60 मीटर। और यहाँ पे दे रखा है आपको 5 सेकेंड। ठीक है, और आपसे यहाँ पूछा है वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कीजिए। देखो बेटा हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं, देखना बात को। यहां पे देखो ये अपने पास में स्लोप पड़ी है, ये अपने पास में स्लोप पड़ी है। तो देखिए जब हमारे पास में ये स्लोप है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये थीटा मान लो इसको आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये कितना अपने पास में बेस होता है। तो देखिए यहाँ पर 60 माइनस का 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 40 आएगा, और बेस कितना अपने पास में 5 है यहाँ पर। ठीक है, और ये अपने पास में कितना v है, तो ये कितना बेटा 8 हुआ। लेकिन जो 8 आया है वो किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। हमें जो एंगल लेना होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो v है उसको माइनस कर देंगे मीटर पर सेकेंड। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो स्लोप है वो कैसे बेटा नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम क्या करेंगे बेटा, माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड करेंगे उसको। ठीक है, और विद रीजन में आपको बता चुका हूँ, ये अगर थीटा होता है इसकी वैल्यू अगर जो प्लस का 5 आती है तो इसकी माइनस का 5 आएगी, इसका प्लस का 7 आएगा तो ये माइनस का 7 आएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड रूप से दोनों की वैल्यू, एंगल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल आती है, लेकिन साइन उनका अलग अलग हो जाता है। और स्लोप के अंदर जो हम एंगल होता है वो हम हमेशा कौन सा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका ऐसा किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, और स्लोप पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ बेटा, इसके अंदर वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कर्व ऑफ ए पार्टिकल moving on x-axis, moving on x-axis is according to figure, then find
acceleration of particle when its velocity is √3 मीटर पर सेकेंड। 3√3 के इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3√3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जो आपको वेलोसिटी दी रखी है सीट के अंदर वो कितने बेटा 3√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कर्व ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू फिगर। चित्र के अनुसार वेग और स्थिति संबंध जो है वो आपको दिया हुआ है, और ये बोल रहे हैं बेटा द फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, कण का जो त्वरण है वो आप याद कीजिए व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 3√3 मीटर पर सेकेंड। जब इसका वेग जो है इतना हो जाए तब आपको उसका एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। डायग्राम क्या है बेटा देखिए, ये 60 डिग्री है बेटा यहाँ पर, ये x है यहाँ पर, सॉरी v है यहाँ पर, और ये यहाँ पर x है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है बेटा एक्सीलरेशन पूछा है। तो देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपसे एक्सीलरेशन पूछा है। त्वरण निकालने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक dv/dt और एक होता है बेटा vdv/dx। तो यहाँ पर देखो जो v है x का फंक्शन है, इस कारण हम यहाँ पर त्वरण निकालने के लिए vdv/dx यूज करेंगे। ठीक, फिर देखिए बेटा यहाँ पर v की वैल्यू कितनी बेटा 3√3 है, dv/dx कितना बेटा, यहाँ पे देखिए dv/dx जो है उसकी कोई वैल्यू आपको दे रखी नहीं है। तो यहाँ अगर वैल्यू दे रखी होती तो यहाँ पे रखते उसका अवकलन कर देते, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा tan 60 डिग्री। चूंकि बेटा यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं फिर पूरी बात करते हैं। tan 60 का मान कितना होता है बेटा √3 होता है। ये 3√3 कितना हो गया बेटा 3 हो गया, और 3 3 9 हो गया, 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक बात है बेटा, एंगल जो है वो हमेशा हम क्या लेते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। कौन सा लेते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो जो मान ये आएगा साइन के अंदर इसका मान यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 9 आया है तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 9 माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्लोप पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। यहां पर हम आगे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, देखिए देखो यहां पर आगे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें इसमें बेटा आपको कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा बेटा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कर्व ऑफ ए पार्टिकल, कर्व ऑफ ए particle moving on x axis according to figure find the velocity and acceleration
एट ऑरिजिन, एट ऑरिजिन। और आपको डायग्राम दे रखा है बेटा यहां पर, ये है v है और ये अपने पास में बेटा x है यहां पर, और ये कितना बेटा 60 डिग्री का एंगल है यहां पर। एंगल दे रखा नहीं बेटा यहां पर, यहां पे दे रखा है बेटा आपको 12 मीटर पर सेकेंड, और यहां दिया बेटा आपको 2 मीटर। ये एंगल क्वेश्चन दे रखा 2 मीटर। देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिए यहां पर, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कर्व ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। ये बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर मोशन कर रहा है और उसका ग्राफ जो है आपको दिया हुआ है इस तरीके से। ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालिए, कहां पर, एट ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर आपको यहां पे त्वरण और वेग निकालना है। तो देखिए बेटा मूल बिंदु पर वेग और त्वरण हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर आप मूल बिंदु पर वेग की बात करते हो तो बेटा इसका मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। ऑरिजिन जो बेटा कहाँ होता है, यहीं पे होता है। तो ऑरिजिन पर इसका वेग कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा 12 मीटर पर सेकेंड एट ऑरिजिन, एट ऑरिजिन। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। ग्राफ को रीड करना मैंने सिखाया था आपको कि ग्राफ को किस तरह से रीड करते हैं। तो 0 मीटर पर सेकंड पर, या कह सकते हैं बेटा ऑरिजिन पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, 12 मीटर पर सेकंड होती है। ग्राफ को रीड करते हैं बेटा, ये है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन के लिए v dv अपॉन dx करते हैं, ये करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा कीजिए, v की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है बेटा, 12 दे रखी है बेटा ऑरिजिन पर, ठीक है। बाकी dv अपॉन dx निकालना है। ये क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप है, तो dv अपॉन dx ग्राफ का स्लोप है, तो 12/2 कितना हो बेटा यहाँ पर, काटो उसको 6, तो 72 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो स्लोप आया है यहाँ पर, ये आया है इस एंगल से, लेकिन हम एंगल हमेशा लेते हैं बेटा कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी स्लोप कैसी है बेटा, नेगेटिव स्लोप है, इसकी ढाल इसकी नेगेटिव है, इस कारण यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है स्लोप जो है के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वाले लेक्चर में लेंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि जितना आपको पढ़ा है उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको आसान लगे, इजी लगे। तो बेटा आज के लिए काफ़ी है इतना, नेक्स्ट अपन कम लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।